ठीक है, हम लोग देखे थे क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, ये ना। इससे पहले वाले क्लास में हम देखे थे रेस्पिरेशन क्या होता है, वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, पूरा प्रोसेस को हम डिटेल में जाने थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, और प्लांट में रेस्पिरेशन बड़ा ही अजीब टाइप से होता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, मजा आएगा देखने। लेकिन उससे पहले देखो, जिस भी दिन का लेक्चर हम देते हैं ना, यहाँ पर जो भी दिन का लेक्चर देते हैं उसको उसी दिन बनाया करो। ठीक है, एक दिन बात के लिए मत छोड़ा करो। वीडियो रिकॉर्ड होता ही है, एकदम बस उसको बनाते जाना है, डेली बनाते जाना है। फायदा ये होगा कि उस दिन दिमाग में रहता है वो। ठीक है, एक दिन बात सोचोगे तो आधा पार्ट दिमाग से निकल जाएगा, दूसरे दिन बात सोचोगे तो 75% दिमाग से निकल जाएगा, तीसरे दिन तो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद फिर सोचते रहोगे सर क्या बताया थे। ठीक है, तो उस दिन का लेक्चर को तो उसी दिन नोट्स में बनाना है, सारा क्वेश्चन उसी दिन करना है। हम लोग का एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन देता है, बुक के अंदर है ना, वो एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता है, वो सारे क्वेश्चन को उसी दिन करना है। एक्सरसाइज भी ओपन करना है, और जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन मिलते हैं सारा क्वेश्चन करते जाना है। एग्जाम टाइम के लिए बहुत लेट हो जाएगा फिर। ठीक है, चैप्टर के साथ साथ करते जाओगे तो तुम लोग के लिए इजी होगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट होता कैसे है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लो कि प्लांट में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे अंदर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होता है हमारे अंदर? लंग्स। जानेंगे ह्यूमन बीइंग का भी रेस्पिरेशन जानेंगे। ठीक है, इसके अगला लेक्चर जो होगा, अगला क्लास जो होगा, उसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में ही जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे अंदर लंग्स होता है। रेस्पिरेशन का जब ये इंट्रो दे रहे थे उस टाइम भी बताए थे, हमारे अंदर लंग्स होता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, बट फिर भी इसको जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन तो करना होगा, क्योंकि हम लाइफ प्रोसेस में जाने हैं, स्टार्टिंग में ही जाने थे सारे लिविंग थिंग्स का, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में कुछ प्रोसेसेस कॉमन होते हैं, जिसमें एक बेसिक लाइफ प्रोसेस था रेस्पिरेशन करना। ये भी रेस्पिरेशन करेगा। अभी रेस्पिरेशन कैसे करेगा? तो इसमें पहला बात तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो ये अपने प्लांट के हर एक पार्ट से रेस्पिरेशन करेगा, अपने बॉडी के हर एक पार्ट से रेस्पिरेशन करेगा। कौन कौन से पार्ट से? स्टोमेटा कहां पर होता है? लीव्स में। लेंटिसेल्स कहां पे होता है? स्टेम में। और रूट हेयर्स वो कहां पे होता है? रूट्स में। तो ये तीनों जगह से रेस्पिरेशन करता है। कौन से प्रोसेस से रेस्पिरेशन करता है? तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या होता है क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से वो दूसरे पार्टिकल में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। कैसे होता है डिफ्यूजन प्रोसेस हम बताते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, काफी अच्छा खासा मच्छर लगता होगा ना घर में। क्या होता है जब रात में सोने लगते हैं तो घर के किसी कोने में वो एक मॉस्किटो रिपेलिंग जो अगरबत्ती आता है लगा देते हैं। लेकिन वो जहां पर लगा हुआ है सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि दूसरे कॉर्नर में भी जाकर के उसका स्मेल हम लोग को पता चलता है। कैसे हो रहा है? तो ये जो गैस निकल रहा है वो एयर में क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। ये गैस हमेशा मोशन में रहता है। ठीक है, अब ये मोशन की वजह से क्या हो रहा है? एयर में डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि एयर में मिक्स हो जा रहा है। इस वजह से वो दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस हम लोग को फील होता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? ये डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। डिफ्यूजन में अब देखो प्लांट में भी जब ये लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ये ऑक्सीजन लेता है, बताएंगे कैसे होता है। तो वो भी क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में, इसके पूरे बॉडी पार्ट्स में वो फैलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बोल चुके हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो प्लांट में क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन ही बाहर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो चीज लेगा वही चीज बाहर करेगा। ठीक है, कार्बन ये प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें ये दो टाइम में हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, दोनों फिगर हम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करता है? सबसे पहले वो सनलाइट लेता है, बिकॉज़ डे टाइम में वो सनलाइट उसके पास होता है, नाइट टाइम में नहीं होता, इसलिए नाइट टाइम वो सनलाइट नहीं ले रहा। ठीक है, डे टाइम में वो सनलाइट लेता है। सनलाइट क्यों लेता है?
रूट से जब ये वाटर को लिया है, इस वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, दिन में वो सनलाइट लेगा, सनलाइट लेकर क्या करेगा, वाटर को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर से डे टाइम में वो क्या कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, सनलाइट उसके पास बहुत सारा है, डे टाइम में ही सनलाइट प्रेजेंट होता है, रात में तो होता नहीं है। डे टाइम में सनलाइट ले रहा है, सनलाइट लेने का पीछे रीजन इसका क्या है, तो ये पहले क्या करेगा, वाटर लेगा, उसको वो ये तोड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, वाटर को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, हाइड्रोजन एंड वाटर में, ऑक्सीजन में। ठीक है, अब फिर वो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन लिया उसको इन्वायरमेंट में बाहर कर देता है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में बाहर कर देता है, इस ऑक्सीजन को रखता अपने पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर ये बाहर करेगा तो फिर वापस भी लेगा, इसको बाद में लेगा। क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। ठीक है, अब वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, वो दिन में करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, पहले क्या किया, वो सनलाइट लिया, सनलाइट लेकर के वाटर को तोड़ा, वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन बाहर कर दिया, पहला स्टेप खत्म इसका। दूसरा स्टेप में क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, इसके इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट क्या है, इसके आसपास का जितना भी सराउंडिंग है, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ठीक है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है अपने अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और कुछ को स्टोर करके रखता है। अब ये स्टोर क्यों करेगा, रात के लिए। देखो यहाँ पे रात में यूज करेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ लिखे नहीं, लेकिन रात के लिए वो रखता है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है, ये रात में भी वो करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। आ रहा समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखेगा, कब के लिए, तो रात के लिए। देखिए चौक लिख देते हैं, वो क्या करेगा, अच्छा इसको बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा भी, ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेगा, क्या बनाएगा, CO2 एंड H2। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब देखो क्या किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर भी किया। ठीक है, आधे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, और आधे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख लिया अपने पास। ठीक है, ताकि वो आगे भी अपना ये प्रोसेस कर सके। इसको कन्वर्जन में देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, दैट मींस कि इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। ठीक है, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है इस काम को करने के लिए, उसको किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को कहां से मिला, तो वाटर को तोड़ करके। ठीक है, तो देखो क्या है, सनलाइट लिया, वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। ठीक है, बहुत सारा ऑक्सीजन को बाहर करता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बचा, इसका वो हेल्प से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देगा, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। फिर क्या करता है, वो सबको वो कन्वर्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, कुछ को स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है, ताकि वो उससे क्या करे, आगे काम कर सके रात में। ठीक है, तो देखो तो क्या हो गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड लिया और देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ दिया, छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा है। तो देखो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन बाहर करता है। बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन बाहर करेगा। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में करेगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये दिन भर चलते रहेगा। ठीक है, इस वजह से दिन में हमारे पास, पेड़ के पास जितने भी प्लांट्स है, उसके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहता है उसका। ठीक है, बताएंगे क्या किया वो, ये मैकेनिज्म समझ में आया।
क्या किया, सनलाइट लिया, वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को बाहर किया, हाइड्रोजन को रख लिया। हाइड्रोजन को क्यों रखा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन क्यों लिया, ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके। ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन की मदद से ही तोड़ते हैं कि भैया अगर सिर्फ ग्लूकोज हम लोग बना लेंगे एनर्जी कहां से मिलेगा, बताया था रेस्पिरेशन में हम लोग तो ग्लूकोज तो बना लेते हैं। ड्यूरिंग आवर डाइजेशन सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन के टाइम पे, न्यूट्रिशन के टाइम पे ग्लूकोज बना लेते हैं। कैसे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब उससे हम लोग को एनर्जी तो नहीं मिलता है, हम लोग को तो एटीपी चाहिए, इसको भी तो चाहिए होगा एनर्जी। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज सिर्फ ऑक्सीजन की मदद से ही टूटता है, वरना नहीं टूटता है। तो ये तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये ऑक्सीजन वो कहां से लेगा, ये ऑक्सीजन वहीं से लेगा जिस ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करके बाहर निकाला है। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर किया है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लिया है, यानी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ये बाहर करता है और बहुत कम ऑक्सीजन ये लेता है। क्लियर, ये हुआ दिन का प्रोसेस, ये डे टाइम का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब वहीं पे रात टाइम के प्रोसेस में आ जाते हैं। रात में फिर से प्रोसेस चलेगा, क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, ये स्टोर किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको वो फिर से क्या करेगा, रात में भी कन्वर्ट करेगा। रात में ग्लूकोज बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको सिर्फ सनलाइट की जरूरत होती है, कब, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। समझ में, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इसको सनलाइट की जरूरत होती है, ये ग्लूकोज बनाने के लिए इसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। तब ये क्या करेगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया उसको वो ग्लूकोज में चेंज करते रहेगा। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए फिर से उसको एक ऑक्सीजन चाहिए होगा, रात में फिर वो ऑक्सीजन लेते रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेते रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहता है। आ रहा है समझ में, वो रात में ऑक्सीजन लेते रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहेगा, कुछ प्लांट्स को छोड़कर। ठीक है, कुछ प्लांट्स को दिन और रात दोनों टाइम पे ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, उनको छोड़ करके। ठीक है, सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कब, ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, तो रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यही रीजन है कि बोला जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ के पास मत बैठो, रात के टाइम पे मॉर्निंग वॉक मत करो। मॉर्निंग वॉक के बाद कैसे होगा, रात के टाइम पे वॉक ही मत करो। ठीक है, बोला जाता है ऐसा, क्योंकि उस वक्त हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब इतना भी कमी नहीं होता है कि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट सॉरी प्लांट जो है वो उस टाइम पे, दिन के टाइम पे बहुत सारा ऑक्सीजन वो रिलीज कर चुका है, उसी ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग रात में काम करते हैं। ठीक है, उसी ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग रात में रिस्पायर करते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि भैया फिर रात में हम सोते क्यों, रात में इसलिए सोते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, और हम बता चुके हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बहुत कम एटीपी रिलीज करते हैं ना हम लोग, याद है रेस्पिरेशन का पहला लेक्चर, बहुत कम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब बहुत कम ऑक्सीजन के साथ हम लोग काम करेंगे तो वही हमारे बॉडी का क्या हाल हो जाएगा, तो उस टाइम पे सो जाओ। सोने से क्या होगा, हमारा बॉडी कम से कम काम करेगा, हमारा बॉडी उस वक्त काम कर रहा होता है। ठीक है, सोना भी एक वर्ब है ना, एक्शन वर्ड है, वो भी एक एक्शन है। ठीक है, तो उस वक्त में हमारा बॉडी काम कर रहा होता है, लेकिन इतना कम काम कर रहा होता है कि उसको ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आज समझ कि रात में सोने वाला जो नियम बनाया गया ना, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, सोचो उस टाइम का साइंटिस्ट कैसा रहता होगा। ठीक है, जो बिना एक्सपेरिमेंट के इतना सारा नियम, रात में सोना है भाई, कैसा होता है, दिन में सोना है। उस टाइम की बात नहीं कर रही, ये तो एकदम अर्ली ह्यूमन के टाइम से चलते हैं ना, रात में सोना है, रात में वो लोग हालांकि ठीक है जानवर के डर से सोता होगा रात में, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन हम समझ में आया, क्योंकि उस वक्त हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। अगर हम लोग काम करेंगे तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, हमारा बॉडी धीरे 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 कमजोर होते जाएगा, फिर हम लोग लास्ट में मर जाएंगे। तो मतलब बूढ़ा होने का तो कोई वेट भी नहीं करेगा, नहीं कोई बुढ़ाई नहीं होगा, जवानी मर जाएगा ना काम कर करके। तो देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि डे टाइम में प्लांट क्या करता है, सनलाइट को लेता है ताकि वो वाटर को तोड़ सके। किसमें तोड़ेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में।
बहुत सारा ऑक्सीजन वो रिलीज कर देगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और इस हाइड्रोजन का वो यूज करेगा। कहां यूज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने में इस हाइड्रोजन का वो यूज करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखेगा जिससे वो रात में भी इस प्रोसेस को कर सके, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कर सके, यानी कि ग्लूकोज बना सके रात में भी, ठीक है। अब ये हो गया पहला स्टेप इसका। दूसरा में क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। दिन में ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, रात में बहुत तेज चलता है, ठीक है। दिन में ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, ये मेनली रात में करता है इस प्रोसेस को, मेनली ये रात में करता है, ये ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का प्रोसेस मेनली रात में करता है, लेकिन दिन में भी होता है, ठीक है। और जब दिन में होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या हुआ? वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा, इसमें तोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में उसको वो ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी तो रिस्पायर करेगा ना, इसको भी तो एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं रात के टाइम पे। रात के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेगा, रात के टाइम पे ऑक्सीजन क्यों लेगा? ताकि वो फिर से ग्लूकोज को तोड़ सके। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोर किया हुआ था वहां से आया, मतलब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लिया नहीं, बल्कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड वो दिया, ठीक है। तो सोचो, ऑक्सीजन को लेते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहा है, तो यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया था दिन के टाइम पे उतना फिर से आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर कि वो उसको फिर से ब्रेक डाउन करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है, और समझ में। और फिर वो वाटर को लेगा, वाटर का ये फिर डिफरेंट जगह पर यूज करता है, ठीक है, खुद को ग्रीन बनाए रखने में, अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखने में, और फिर क्या करता है वो ट्रांसपिरेशन भी करता है इसी वाटर के हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज वो करता है। तो मतलब क्या है कि रात में हमको प्लांट के ट्रीज के पास नहीं बैठना है, ठीक है। और वो होता है ना सबसे बदनाम ट्री, कौन सा सबसे बदनाम ट्री है? सबसे बदनाम, सबसे बनियान ट्री है। कैसे? क्या होता है? रात में वहां पे कोई जाता है, अब वो अनपढ़ गंवार क्या जानेगा कि भैया रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा बहुत ज्यादा, तो अगर उसके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगी, हम सांस कैसे लेंगे? उस वक्त सफोकेशन होगा ना, अकबकी लगेगा कि भैया क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या पता फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन नहीं लेने की वजह से हमारा ब्रेन क्या करेगा? हमको बेहोश कर देगा कि भैया तुम बेहोश ही हो जाओ। बेहोश होने से क्या होगा? कम से कम एनर्जी यूज होगा, यानी कि कम से कम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, तो तुम एटलीस्ट जिंदा रह जाओगे सुबह तक। वो हमारा ब्रेन हम लोग को वो काम किया, ठीक है, खुद को शट डाउन कर दिया। लेकिन हम सुबह उठ के क्या कहते हैं? ना उस पेड़ के पास ना जाना, वहां पे चुड़ैल है, रात में गर्दन दबा रही थी, मेरा गला दबा रही थी, हम बेहोश हो गए थे देखो। और फिर क्या करने लग जाते हैं हम लोग? फिर वही चीज मान लेते हैं कि भैया उस पेड़ के पास चुड़ैल है, भूतनी है। ऐसे ये चुड़ैल भूतनी लोग सब लड़की क्यों होती है? उस पेड़ के पास मेरे कोई भी स्ट्रेंथ हम नहीं बोलते, कोई भी लड़की लोग नहीं बोलते। चलो तो ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां का साइंटिफिक रीजन ये है कि भैया वहां पे वहां सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, इसके वजह से हम लोग को सफोकेशन हुआ, और इस वजह से हम लोग बेहोश हो गए, ताकि हम लोग सुबह तक जिंदा रह सके। बेहोश होने से हम लोग मरते थोड़ी है, ठीक है। तो ये हुआ, बेहोश इसलिए हुआ ताकि देखो सोने के टाइम पे हम लोग को बहुत कम एनर्जी यूज होता है ना, तो बहुत कम देखो एनर्जी कम यूज हो रहा है, दैट मींस कि ऑक्सीजन का कम रिक्वायरमेंट है, कम रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि हम लोग जिंदा रह सकते हैं कम ऑक्सीजन में भी। लेकिन अगर उसी कम ऑक्सीजन में हम काम करते जाए, हम बताया था कि वो जो पहाड़ चढ़ने वाला था, ठीक है, तो हम लोग 150 मीटर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम हमारा बॉडी क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करेगा, लेकिन उससे इतना ज्यादा एनर्जी तो नहीं मिल पाएगा कि हम लोग को जिंदा रख सके। इस वजह से हम लोग वहां पे बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन क्या करते हैं? बनियान ट्री को बदनाम ट्री कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है वो हमारा रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, क्लियर। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो प्लांट में रेस्पिरेशन इन तीनों जगह से होता है, मतलब उसके लीफ से भी होगा, उसके स्टेम से भी होगा, उसके रूट से भी होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है।
डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि लिप्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा के बारे में और डिटेल हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को बायोलॉजी में जहां जहां प्लांट आ रहा है हम लोग को स्टोमेटा पढ़ना है। ठीक है, हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, अलग अलग चीजें होती है यहाँ पर। तो लिप्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है, वो रिस्पायर कर रहा है। स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, वो रिस्पायर कर रहा है। प्लांट के वुड्स में भी लेंटिसेल प्रेजेंट है, वो भी रिस्पायर कर रहा है। रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट है, वो भी रिस्पायर कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगहों पर रिस्पिरेशन हो रही है। प्लांट में अलग अलग जगहों पर रिस्पिरेशन होती है। क्लियर? और अलग अलग जगहों पे तो यही सब चीजें होती है ना। पूरे जगह पे क्या होता है, लीव्स प्रेजेंट होता है, हर एक जगह पे स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, रूट्स पे रूट हेयर होते हैं। तो देखा जाए तो प्लांट के पूरे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट के पूरे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के लिए फैक्टर्स है हमारे पास, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर। स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिसेल ब्रांचेस में और स्टेम्स में, दोनों में। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्टेम लिखे हैं, ब्रांचेस भी कर देते हैं, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रूट हेयर हमारे रूट्स में, यहां से वो रिस्पायर करता है। ठीक है, तो ये उसका रिस्पायर का मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। तो फिर बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये जो ऑक्सीजन लेगा उसको दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचाएगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो उसमें क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में बहुत हाई होता है। ठीक है, थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हमेशा हायर टू लोअर चलता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। और हमारा ऑक्सीजन क्या है? गैस ही है ना, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन करेगा और सारे पार्ट्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंचने के बाद अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के वो रेस्पिरेशन करेगा ड्यूरिंग डे टाइम एंड रात के टाइम। क्लियर?